नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक मौर्य और आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब से वाणिज्यिक ट्रक चालकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में फ्लोरिडा में हुए एक सड़क हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। दरअसल फ्लोरिडा की एक हाईवे पर हुए इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आया है वह है हरिंदर सिंह, जो भारत का नागरिक है। आरोप है कि हरिंदर सिंह ने अपने ट्रक को गलत तरीके से यू टर्न देने की कोशिश की और इसी वजह से यह खतरनाक टक्कर हुई जिसमें 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जांच में यह खुलासा हुआ कि हरिंदर सिंह साल 2018 में मेक्सिको से गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था, यानी वह एक अवैध प्रवासी था। इसके बावजूद वह कैलिफोर्निया पहुंच गया और वहां जाकर उसने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL हासिल कर लिया। और यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर एक अवैध प्रवासी अमेरिका में इतना बड़ा लाइसेंस कैसे हासिल कर सकता है। इस घटना के बाद अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले को आव्रजन नीतियों से जोड़ते हुए सीधे तौर पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि न्यूसम की सरकार ने ढिलाई दिखाई और हरिंदर सिंह जैसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देकर अमेरिकी जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि सच तो यह है कि हरिंदर सिंह को वर्क परमिट ट्रंप प्रशासन ने ही दिया था और जब बात प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की आई तो कैलिफोर्निया ने पूरा सहयोग किया। यानी इस पूरे मामले में दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा, हम यहां 3 फ्लोरिडा वासियों की मौत का शोक मनाने के लिए खड़े हैं। सवाल यह है कि आखिर यह त्रासदी क्यों हुई। यह व्यक्ति अवैध तरीके से अमेरिका आया, उसने ड्राइविंग लाइसेंस लिया और फिर इस हादसे को अंजाम दिया। अब हम उसे न्याय के कटघरे में लाएंगे और सवाल यह है, आखिर और कितनी जिंदगियां हमें खोनी पड़ेंगी। दोस्तों, यह बयान सिर्फ एक हादसे की बात नहीं करता, बल्कि अमेरिका में लगातार बढ़ रही उस चिंता को भी सामने लाता है जो विदेशी ड्राइवरों को लेकर है। आंकड़े बताते हैं कि आज अमेरिका की वाणिज्यिक ट्रकिंग इंडस्ट्री में लगभग 18% विदेशी चालक काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर चालक लैटिन अमेरिका, भारत और पूर्वी यूरोपीय देशों से आते हैं। यह चालक बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रकों को चलाते हैं और कई बार भाषा की समस्या और प्रशिक्षण की कमी की वजह से सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। ट्रक चलाने के लिए अमेरिका में बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है, बल्कि अंग्रेजी भाषा की बुनियादी समझ भी जरूरी होती है। सड़क संकेतों की पहचान और उनकी भाषा में दक्षता होना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है कि जब हरिंदर सिंह अंग्रेजी प्रवीणता की परीक्षा में असफल रहा तो फिर उसे लाइसेंस कैसे मिल गया। यह वही खामी है जिस पर आज अमेरिकी जनता सवाल उठा रही है। इस हादसे का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब आर्थिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि विदेशी ड्राइवर कम वेतन पर काम करते हैं और इस वजह से स्थानीय ड्राइवरों की नौकरी पर असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा से जुड़ा खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक इस घटना को अपनी नीतियों की जीत बताते हुए कह रहे हैं कि अगर पहले ही अवैध प्रवासियों पर कड़ा नियंत्रण किया गया होता तो यह हादसा कभी नहीं होता। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि ट्रंप खुद इस मामले में जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और सारी गलती राज्यों पर डाल रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, यह सिर्फ 3 जिंदगियों का मामला नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की आव्रजन नीति, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक हालात का भी आईना है। जब विदेशी चालकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे अमेरिकी सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक चला रहे हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। हरिंदर सिंह का मामला आज पूरे अमेरिका में बहस का मुद्दा बना हुआ है। कहीं इसे सख्त आव्रजन नीति की मांग बताया जा रहा है तो कहीं इसे प्रशासनिक लापरवाही। लेकिन एक बात साफ है, अब इस घटना के बाद अमेरिका में विदेशी ट्रक चालकों पर रोक और कड़ी हो जाएगी और वीजा नीति और भी सख्त कर दी जाएगी।
फिलहाल हरिंदर सिंह को न्याय के कटघरे में लाने की तैयारी चल रही है और इस मामले से जुड़ी हर हलचल पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। यह था अमेरिका से बड़ा अपडेट। आगे की खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।